राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी ने सुना होगा कि जब आसमान से तारा टूटता है तो सब विश मांगते हैं, प्रार्थना मांग करते हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, लेकिन भूल जाते हैं कि वो आसमान से एक तारा टूटा, अपने अंदर जाके देखो तो जो उस तारे को बनाया है वो स्वयं विराजमान है। हम उसको देख के अगर विश मांग सकते हैं तो अंदर जाके उसको पहचान के विश मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी क्यों हम नहीं करना चाहते कुछ? हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि जब ही होती है जब हम अपने आप को पहचानते हैं और हमारे अंदर बैठा जो अस्तित्व है, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। जो शरीर तो वही होता है, लेकिन हमारे अंदर कौन है, इस चीज़ की अगर हमें जानकारी हो जाए तो हमारा भटकना ही बंद हो जाता है और फिर हमें लगता है कि अपने आप से बड़ा तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी पावर है हमारे अंदर ही तो है। हम क्यों बाहर भटकते हैं, हम क्यों बाहर मांगते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया को बनाने वाला है, क्या उसे बताने की ज़रूरत है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जैसा कई लोग कहते हैं कि विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं मारा जाता। जिसने सृष्टि रची हो, क्या उसको ही ना पता हो कि ये कैसे मरेगा? ये तो मूर्खता वाली बात होगी कि अगर ऐसा बोला जाए। बस एक माध्यम बनता है, भगवान माध्यम बनाते हैं किसी को। भगवान को तो सब कुछ पता है कि कहाँ कैसे क्या करना है, किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन किसके जीवन में अच्छा कर रहा है, कौन किसके जीवन में ख़राब कर रहा है, या कौन अच्छा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो भगवान हर चीज़ को जानते हैं, हमारे अंदर जो भाव है उसको जानते हैं। क्यों कहते हैं कि भगवान के सामने जैसे हो वैसे बन के जाओ? ये हमें कथाओं में बार बार सुनने को मिलता है कि हम जैसे हैं वैसे बन के जाएं, और हम करते क्या हैं कि जैसे हैं हम वैसे बिल्कुल भी बन के नहीं जाते हैं। हाथ में माला लेने से कोई पुजारी या भक्त नहीं हो जाता है। भक्त वही है जो दूसरों की दुख दर्द को समझे और भगवान कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, हम कब उनको बुला सकते हैं, कब नहीं। अगर उनका जुड़ाव भगवान से नहीं है, भगवान को नहीं समझते हैं, तो पूजा पाठ का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान पे विश्वास करना पहली शर्त है भक्त की। जो भक्त ये सोचता है कि हमने कुछ नहीं करना है, हम इस लायक ही नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें, फिर कौन करेगा? भगवान करेगा। सारी जिम्मेदारियां अपनी भगवान को दे दो, जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ये सोच के दे दो, और सिर्फ सुनाने के लिए या बोलने के लिए नहीं। एक बार इस चीज़ को प्रण करके देखो कि हमें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, इस चीज़ की चिंता ऊपर वाला करेगा। एक बार की बात है, जब अर्जुन आराम से सो रहे थे, और ये बात है कुरुक्षेत्र की, जब युद्ध चल रहा था और दुर्योधन ने कसम खाई थी कि हम पांचों पांडवों को मार के ही रहेंगे। तभी वहाँ पे भगवान आए, भगवान कृष्ण आए। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम सो रहे हो? तो अर्जुन ने बोला कि हाँ मैं सो रहा हूँ और चैन की नींद सो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता नहीं है कि जो उसने कल प्रतिज्ञा ली है? तो बहुत अच्छी बात जो बोली, और सबको शायद बोलनी चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करता है ऊपर वाला ही करता है, और जो करवाता है वो भी वही करवाता है। तो अर्जुन ने जो बात बोली वो बहुत मार्मिक और बहुत ही सुंदर बात थी कि माधव, मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो भी होगा उससे पहले तुम्हें सब कुछ पता होगा, और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस चीज़ की चिंता? मैं क्यों चिंता करूं कि मेरे साथ कल क्या होगा, जब तुम मेरे साथ हो। और ये देखने को भी मिल रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, हमें पता होने के बाद भी हम चैन से सो रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कल क्या होने वाला है ये सुन के तुम्हें नींद नहीं आ रही है।
इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही कभी इस चीज़ पे शक भी करना चाहिए। भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो भगवान को विश्वास के साथ लेके चलते हैं अपने जीवन में। जीवन उन्होंने दिया है, कार्य उन्होंने दिए हैं, और जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। हम एकमात्र माध्यम हैं, हमें यही समझना चाहिए। ना हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, बुरा तो करते रहते हैं क्योंकि इंद्रियां हैं, बुराइयां तो हमसे होती रहती हैं, लेकिन अच्छा हम कभी नहीं कर सकते हैं बिना उसकी मर्जी के। अगर वो कुछ करवाना चाहे तो ही कुछ होता है। तो जीवन में अगर भरोसा करना है अपने से भी ज़्यादा, तो किसी पे भी करना है तो भगवान पे ही करना। भगवान कभी भी गलत नहीं होने देते हैं, और हमारी परेशानियों में सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं को होती है अगर हम उन पे डिपेंड हैं तो, तब नहीं जब हम अपने आप ही सब कुछ कर रहे हैं। तो जीवन में कुछ पाना है तो ईश्वर को पाओ, किसी पे विश्वास करना है तो ईश्वर पे विश्वास करो, किसी पे भी प्रेम करना है, किसी से भी प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, क्योंकि उनके साथ जो भी क्रिया की हुई है वो कभी निष्फल नहीं जाएगी। वो हमारे जीवन में अटूट विश्वास बन के रहेगी, और कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाएगी जो हमारे जीवन के बाद भी लोग किसी न किसी चीज़ पे याद ज़रूर करेंगे। अगर हमने उनको अपना माना है, अगर हमने उनसे प्रेम किया है, या हम उनके सहारे रहे हैं, तो वो कभी हमें बेसहारा नहीं छोड़ सकते। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर को पाओ, ऐसा मेरा मानना है और मेरा समझना भी है। और एक बार आप कोशिश करके देख सकते हैं कि अगर उनको पाने के लिए एक कदम भी बढ़ाया है ना, तो गम अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। क्योंकि जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो दुख अपने आप पीछे हो जाते हैं, हमें नहीं एहसास होता है। तो हमें लगता है कि हम दुखी जब तक होते हैं जब तक हमें ईश्वर से कुछ संबंध न बनाया हो, उन पे विश्वास न किया हो। उनके एक बार विश्वास करने पे हमें नहीं लगता है कि हम फिर अपनी तकलीफ़ों से खुद जूझेंगे, हम परेशान होंगे। खुश होना है तो एक बार विश्वास करके देखो, उनको अपना बना के देखो, उनसे बेइंतहा प्रेम करके देखो, उनको दिल में ढूंढ के देखो, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।